गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जैक बोर्ड का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का उसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होगा और जो बेसिक आपका कंसेप्ट है सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंदर आप यहाँ पे शुरू से लेकर के लास्ट तक बने हुए रहिएगा, है ना। और बिल्कुल ही आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम में। कहीं न कहीं इससे ये सारे क्वेश्चंस को जब आप कर लीजिएगा तो कहीं न कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो फार्मूला होगा वो भी हम बताएंगे और सारे चीज़ों को बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन सब क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे क्या है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ वोवेल्स। ए क्या है, वोवेल्स का सेट है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देन आपको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। चलिए सबसे पहले यहाँ पे सेट ए को हम लोग लिख लेते हैं। सेट ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। ओके, ये क्या है, वोवेल्स है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। ये क्या है, वोवेल्स है। अगर इसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर। सपोज अगर क्वेश्चन ये पूछता, ओनली सिर्फ अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहता कि आप फाइंड कीजिए नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है, सबसेट्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, मतलब इस सेट से हम लोग टोटल कितना सबसेट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पे पावर n होता है। अगर n का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रॉपर सबसेट्स आपको बताना है। क्या बताना है, प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट से निकालने के लिए इटसेल्फ जो सेट होता है वो हट जाता है। इटसेल्फ जो सेट होगा वो क्या होगा, हट जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, तब ये क्या हो जाता है, 2 पे पावर n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 पे पावर n, 2 पे पावर n दैट इज़ यहाँ पे 2 पे पावर 5 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, 32 माइनस यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 31, है ना। ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लॉ देख लेते हैं। उस लॉ का नाम है यहाँ पे क्या, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, और ये डी मॉर्गन लॉ में क्या है, तो ए यूनियन यहाँ पे बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाता है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन जो है आपका चेंज कर जाएगा इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसका सेकेंड लॉ यहाँ पे क्या है, तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन यहाँ पे
बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनियन है और यूनियन जो है यूनियन में ही रह गया, तो ये क्या है ना, ये आपका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पे हमें सेलेक्ट क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट है। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। होना क्या चाहिए, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ होना चाहिए, बट ये है तो नहीं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये गलत है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये क्या है ना, ये सही है। नॉट इक्वल्स टू है, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इक्वल्स टू रहता तो ये क्या हो जाता, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, सेकेंड को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन है, यहाँ भी क्या रह गया, इंटरसेक्शन ही है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होगा। दैट मीन्स ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ये। थर्ड में अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, यूनिवर्सल सेट को हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे क्या है, सेट ए है ना, सेट ए है। अंदर यहाँ पे जो भी इस रीजन में जो भी एलिमेंट आएगा, सेट ए का एलिमेंट आएगा, और इसके बाहर यहाँ पे क्या होगा, है ना, तो जो सेट ए में एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है, तो सेट ए में लाई नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए डैश से। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट आएगा क्या, सेट ए का और है ना ए डैश का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर इसको हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सेट ए बराबर हम लोग यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सेट बी इज इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6, यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो किसी से एक सेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 यहाँ है ना, इस सेट में भी है, 4 इस सेट में भी है, तो 2 और 4 यहाँ पे क्या है, कॉमन एलिमेंट है ना, 2 और 4। अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें बी इंटरसेक्शन यहाँ पे ए, तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसी को लिखना है। तो यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या बन रहा है, दोनों के लिए यहाँ पे क्या बन रहा है, सेम सेट आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, है ना, दोनों क्या है, सेम सेट को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल्स टू, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये इक्वल्स टू होता है, इसलिए ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे क्या है, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे सेट ए है और सेट क्या है, बी है। ये कंप्लीट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेट ए हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। सेट ए और सेट बी के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसमें दो एलिमेंट यहाँ पे क्या है, कॉमन है, 8 और 2 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है ए माइनस बी यूनियन यहाँ पे बी माइनस ए फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी। ए माइनस बी में यहाँ पे क्या होगा, सेट ए में सेट बी के एलिमेंट को यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है आप उसको हटा दीजिए, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट आपका जो बचेगा उसको एक सेट के अंदर ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अभी फ़िलहाल आप इतना समझेंगे, 3 4 और ये 7। अब यहाँ पे b माइनस यहाँ पे a, तो सेट b का जो एलिमेंट है उसमें सेट a के एलिमेंट्स को माइनस यहाँ पे करना है। तो ये दोनों यहाँ पे देखिए, सेट यहाँ पे b माइनस a जब भी आपको फाइंड करना है
तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको आप हटा दीजिए, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट आपको है ना, रेस्ट एलिमेंट जो बचेगा उसको क्या करना है, सेट के अंदर लिख देना है। वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 8 और 2 है, तो रेस्ट आपका क्या बच गया है, 5 और यहाँ पे 6 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेट का हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करना है। नाउ a माइनस यहाँ पे b यूनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस यहाँ पे a, दिस इज इक्वल्स टू, यूनियन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, यूनियन में जो होता है, जो जिस भी सेट्स का आपको यूनियन में यहाँ पे फाइंड करना है, उस सारे एलिमेंट्स को किसी एक सेट के अंदर यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एलिमेंट आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए, सेट के अंदर एलिमेंट आपका रिपीट नहीं करना चाहिए, नंबर आपका रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें क्या है, 3 है, 4 है, फिर यहाँ पे क्या है, 5 है, 6 है, 7 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूनियन के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में क्या कह रहा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द यहाँ पे इंटरवल, इस इंटरवल को आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे सपोज दैट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि a कॉमा यहाँ पे b, ये क्या है, 2 रियल नंबर है। क्या है ये, 2 रियल नंबर है। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पे इस दोनों रियल नंबर का अगर हम यहाँ पे इंटरवल लिखते हैं, ठीक है, अब इसे यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, बट लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंटरवल को एज ए सेट के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इंटरवल को यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग इंटरवल यहाँ पे लिए हैं, ये क्या है, क्लोज इंटरवल लिए हैं। ठीक है, ए पे भी क्लोज है और बी पे भी क्या है, क्लोज है। सपोज दैट यहाँ पे बी पे क्लोज नहीं होता, बी पे यहाँ पे ओपन इंटरवल होता। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इक्वालिटी का साइन यहाँ पे हट जाएगा, इक्वल का साइन हट जाएगा। जहाँ भी ओपन इंटरवल रहेगा वहाँ सिर्फ आपका इनक्वालिटी का साइन होगा, इक्वल का साइन हट जाएगा। क्लियर है। सपोज अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बी पे क्लोज है और ए पे क्या है, ओपन इंटरवल है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो इनक्वालिटी के साथ आपका इक्वल का साइन भी होगा और ए से यहाँ पे इक्वल के साइन को यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर है। सपोज दैट ऐसा हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि दोनों पे यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, दोनों पे ओपन इंटरवल है। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जगह से ये इक्वल का साइन क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, इंटरवल जो दिया हुआ है वो क्या है, -2 कॉमा यहाँ पे क्या है, 7 है, क्लोज इंटरवल है। -2 पे भी क्लोज है और 7 पे भी क्या है, क्लोज है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ x सच दैट x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, और a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -2, a के जगह पे -2, और ये क्या होगा, x जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, बट लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 इक्वल ऑर्डर पेयर से दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो जब भी आपको इक्वल ऑर्डर पेयर्स दिया हो और किसी अननोन टर्म्स का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे,
तो सिंपल सी बात है, सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं x कॉमा यहाँ पे y ये इक्वल है, किसके इक्वल है ना, a कॉमा b के क्या है, इक्वल है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे इक्वेट करते हैं किसको, तो यहाँ x को इक्वेट कर देंगे a से, है ना, और y को इक्वेट कर देंगे b से। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे a होगा और y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके सॉल्यूशन में। तो चलिए यहाँ पे क्या है, तो x प्लस यहाँ पे 3 और कॉमा यहाँ पे क्या है 5 है ना, दिस इज इक्वल्स टू 6 कॉमा यहाँ पे क्या है 2x प्लस यहाँ पे y है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेट होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से इक्वेट होगा। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6, और यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 3 राइट साइड में जा करके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे y हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 और ये 2 x का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये 3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसका मतलब है 5, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 2 है ना, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे y, 6 को इधर ले आइए लेफ्ट साइड, तो 5 माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। इसका मतलब है कि y का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, तो y का वैल्यू -1 आ रहा है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू यहाँ पे कितना -1। अब ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू यहाँ पे कितना -1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दो है ना, द डोमेन ऑफ द यहाँ पे फंक्शन, इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन होता क्या है, तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। x का सारे रियल वैल्यूज का वैसा सेट जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, उस सारे सेट ऑफ रियल वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का क्या होगा, वो डोमेन होगा। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कभी भी ये हम मान लेते हैं कि y अगर यहाँ पे मान लेते कोई फंक्शन है f(x) और ये रूट के अंदर है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रूट के अंदर आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे f(x) हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा चीज़ अगर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि y अगर यहाँ पे मान लेते कोई फंक्शन है y बराबर 1/, यहाँ पे ये f(x) लिखते हैं, और इस केस में आपका क्या होना चाहिए, तो f(x) यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए 0 से। ठीक है, ग्रेटर क्या होना चाहिए 0 से। यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 0 का रूट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/, यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसमें इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग डोमेन यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो ये क्या है 1/, आप इसको यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर कीजिए कि फंक्शन आपका यहाँ पे क्या है 9 माइनस यहाँ पे x² है। तो रूट के अंदर जो यहाँ पे फंक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, x आपका प्लस हो जाएगा और 9 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ऐसी स्थिति में साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं अभी क्या है, ग्रेटर का साइन है, अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। और इस इनक्वालिटी का मुंह जो है ये किसकी तरफ खुल जाएगा, 0 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको है ना फैक्टराइज कर लीजिए। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, a² माइनस b² के फॉर्मूला पे
इसको, है ना, फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे 3 और ये x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अगर इस दोनों फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करें, x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 3। सपोज अगर यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 3 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। दैट मीन्स x का दो वैल्यू हमें मिल रहा है, -3 और +3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। 0 से छोटा का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू निकला है -3 और यहाँ पे क्या आया है +3, ये दोनों वैल्यू को आप नंबर लाइन पे क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इधर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे -∞, यहाँ पे क्या हो जाएगा +∞। चलिए -3 और ये क्या हो गया +3। अब 3 से कोई बड़ा नंबर आप यहाँ पे लीजिए, 3 से कोई बड़ा नंबर, दैट मीन्स हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 इसमें रख करके देखिए, 4 - 3 है ना, क्या आ रहा है 1 कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। और 4 प्लस यहाँ पे 3 क्या आ रहा है 7, ये भी यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव इंटू यहाँ पे पॉजिटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन्स 3 से इन्फिनिटी इंटरवल में x का कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा और इस एक्सप्रेशन में अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। दैट मीन्स इस इंटरवल का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -3 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू आप इसमें रख करके देखिए। सपोज अगर हम 0 रख करके देखते हैं तो 0 माइनस यहाँ पे 3 ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 0 प्लस यहाँ पे 3 ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो इस इंटरवल का आपका साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू आप रख करके देख लीजिए, चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव चाहिए। तो इंटरवल मेरा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -3 से लेकर के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। इसी चीज़ को आप यहाँ पे लिखेंगे, किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस यहाँ पे 3 और ये क्या हो जाएगा x, और लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन यहाँ पे 3, x क्या होगा ग्रेटर देन -3, बट यहाँ पे क्या होगा लेस देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखिए क्या है, इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ इनक्वालिटी लेंगे, इक्वल का साइन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल का साइन लेंगे तो दोनों केस में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रूट के अंदर 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे स्थिति में ये फंक्शन ही आपका डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको इक्वल नहीं लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज होता क्या है, डोमेन और रेंज में आपका क्या रिलेशन है। डोमेन जो होता है वो इनपुट वैल्यू होता है, और रेंज जो होता है ना, आउटपुट वैल्यू होता है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है वो। क्लियर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू होता है, डेफिनेशन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, ये हमेशा क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा हमेशा छोटा या आपका क्या होगा, इक्वल होगा, लेस और क्या होगा, इक्वल होगा, किससे, x से। सपोज आपने यहाँ पे ले लिया 1 यहाँ पे 7 ले लिया। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये नंबर जो है किस दो इंटीजर के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये किसके बीच लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है, कहीं यहीं पे होगा 1.7 होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमें किसी भी नंबर, रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू निकालना है तो हमेशा नंबर लाइन पे आप हमेशा लेफ्ट साइड आप मूव कीजिए, और जो नियरेस्ट आपका जो इंटीजर होगा जस्ट उसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इधर लेफ्ट साइड मूव कीजिएगा, सबसे नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
सपोज अगर आपने यहाँ पे लिया 3.99 आप ले लिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे ले लिया -1.99 यहाँ पे आपने ले लिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू आपको मिल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का, वो क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है। कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो ऐसे केस में आपका आंसर जो होगा, ऑप्शन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो रेडियन मेजर ऑफ द यहाँ पे एंगल, इस एंगल का आपको क्या फाइंड करना है, रेडियन मेजर, है ना। इस एंगल का क्या फाइंड करना है आपको, रेडियन मेजर फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि x डिग्री, y मिनट और z सेकेंड है, और इस एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पे चेंज करना है डिग्री मेजर में। सबसे पहले हम लोग डिग्री मेजर में चेंज करेंगे, और देन आफ्टर उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ x जो डिग्री में है उसको रहने दीजिए, एज इट इज़ उसको रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है, y मिनट है, सिंगल डॉट रहेगा तो उसको हम लोग मिनट पढ़ेंगे, डबल डॉट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे, है ना, सेकेंड रीड करेंगे। क्लियर है। तो मिनट को यहाँ पे डिग्री में चेंज करने के लिए आप उसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, और जो सेकेंड होगा उसको डिग्री में चेंज करने के लिए डबल 60 से आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये होल टर्म आपका यहाँ पे किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब इसी डिग्री को अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है रेडियन मेजर में, तो आप इसको यहाँ पे क्या कीजिए, पाई बाई यहाँ पे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पाई बाई क्या करना है, 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ, 40 डिग्री और यहाँ पे कितना है, 30 मिनट है। तो 40 को 40 यहाँ पे रहने दीजिए, 40 को 40 रहने दीजिए, और यहाँ पे प्लस साइन दे करके 30 क्या है, मिनट है, इसको डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो 30 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको रेडियन में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये 30 दो बार में यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। चलिए अगर यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो 40 टू जा यहाँ पे 80 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पे, चलिए एक बार यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई ही कर देते, 40 प्लस यहाँ पे क्या है 1/2 है, और इंटू यहाँ पे क्या है पाई बाई 180 है। क्लियर। अब एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 180 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 के टेबल से कैंसिल करते हैं तो 9 जा 81 हो जाएगा और 9 2 जा 80 हो जाएगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, है ना, 9 पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देख लीजिए इसके आंसर, है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वैल्यू फाइंड करना है, इसका आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो देखिए समझ लीजिएगा, यहाँ पे कॉस माइनस थीटा का रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 15 पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा और माइनस यहाँ पे हट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस यहाँ पे 15 पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिजॉल्व कर दीजिए। इस एंगल को यहाँ पे क्या कीजिए, एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए। क्या लिखना है, इस एंगल को किस फॉर्म में लिख देना है, एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देख सकते हैं कि 4, अगर यहाँ पे 4 पाई हम ले लें और इसमें पाई बाई 4 को माइनस कर लें, एलसीएम लेकर के आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 16 पाई में 1 पाई जाएगा तो 15 पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 आ जाएगा। दैट मीन्स ये करेक्ट है ये। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे आप रिडक्शन फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं,
कॉस यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 पाई माइनस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये जो एंगल है आपका किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, क्लियर। तो कभी भी कॉस यहाँ पे इवन पाई माइनस थीटा रहेगा वो हमेशा क्या होगा कॉस थीटा होगा, है ना, बाय द रिडक्शन फार्मूला। सपोज यहाँ पे अगर रहता 4 पाई माइनस थीटा तो भी क्या होता कॉस थीटा ही होता, 6 पाई माइनस थीटा होता तो भी यहाँ पे कॉस थीटा होता, है ना, 8 पाई माइनस थीटा होता तो भी यहाँ पे क्या होता कॉस थीटा होता। अब यहाँ पे देखिए क्या है इवन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा कॉस पाई बाई 4 के इक्वल। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 4 है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आपको वैल्यू फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन का क्या फाइंड करना है वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको लिखिए यहाँ पे 2 साइन यहाँ पे 15 डिग्री और कॉस यहाँ पे क्या है 75 डिग्री। यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन के साथ यहाँ पे क्या है 15 डिग्री और कॉस के साथ 75 डिग्री है, तो ये बड़ा एंगल वाला टर्म है, ठीक है। आप क्या कीजिए बड़े एंगल वाले टर्म को पहले लिख दीजिए कॉस 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, तो क्या होता है यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू यहाँ पे साइन बी। अब ये 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ होता है ये साइन ए प्लस यहाँ पे बी और माइनस यहाँ पे होता है साइन ए माइनस यहाँ पे बी होता है, क्लियर। चलिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो 75 डिग्री इसको एंगल ए कंसिडर करना है और 15 डिग्री को यहाँ पे क्या कंसिडर करना है एंगल बी कंसिडर करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। और माइनस यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 75 डिग्री और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर इस चीज़ को सिंप्लीफाई यहाँ पे हम लोग करें 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और 75 में 15 जाएगा ये कितना हो जाएगा तो साइन यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 2 माइनस यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है रूट अंडर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस कॉस 2a। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे a होता है, और नीचे यहाँ पे क्या है 1 प्लस यहाँ पे कॉस 2a, इसके लिए क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर यहाँ पे a, है ना, और ये रूट के अंदर है 2 और 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे a रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन a, और कॉस स्क्वायर है रूट के अंदर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस a हो जाएगा, है ना। तो साइन डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉस क्या होता है यहाँ पे tan a होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्या है माइनस यहाँ पे 5 आयोटा और 1/8 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 इंटू यहाँ पे 1/8 कितना हो जाएगा यहाँ पे -5/8 हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यहाँ पे देखिए माइनस इंटू यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको किसके फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है a प्लस आयोटा b होता है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ये जो नंबर आपका यहाँ पे मिला है वो क्या है, प्योरली रियल नंबर है। तो प्योरली रियल नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पे ए का वैल्यू 5/8 हो जाएगा और प्लस आयोटा, और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 13 में क्या है, आर्गूमेंट आपको फाइंड करना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका क्या फाइंड करना है, आर्गूमेंट फाइंड करना है। क्लियर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या है, जेड बराबर यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है। अगर इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वेट करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेयर ए का वैल्यू कंपेयर अगर कीजिएगा तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और बी यहाँ पे क्या है, बी कहने का मतलब आई का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। ये भी आपका क्या है, ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका आर्गूमेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आर्गूमेंट ऑफ यहाँ पे जेड के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। और टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ यहाँ पे बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए का मॉडुलस निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले थीटा हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे। कैसा एंगल, एक्यूट एंगल। उसके बाद क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट लिख देंगे। क्लियर। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ये बी का वैल्यू भी 1, ए का भी वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टेन जो है किस एंगल का वैल्यू ये 1 के इक्वल होता है, तो 10 π/4 इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब एंगल को एंगल से कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे देखिए जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा उसका आर्गूमेंट ऑफ जेड डायरेक्ट यहाँ पे किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है ना। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, π/4 आया है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट। एक इनक्वालिटी आपका यहाँ पे गिवन है, इस इनक्वालिटी का आपको क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए क्या है इनक्वालिटी गिवन, 3x माइनस यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है -5। इसको यहाँ पे इनक्वालिटी के लेफ्ट साइड ले आएंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, है ना। तो माइनस यहाँ पे 12 है, ये क्या हो जाएगा +5, एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x के इक्वल। अब देखिए -12 और प्लस यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या 3x। ठीक, अब 3 को यहाँ पे ला करके क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। -7 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x क्या है, ग्रेटर दैन, x क्या है ग्रेटर दैन, किससे ग्रेटर है ये, -7/3 से। तो x यहाँ पे ग्रेटर दैन माइनस यहाँ पे 7/3। अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिएगा -∞ से +∞। चलिए x का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए -7/3। अब क्या कह रहा है कि x का वैल्यू इससे ग्रेटर लेना है, तो इससे यहाँ पे ग्रेटर लेना है, तो इससे हमें किधर शिफ्ट करना होगा, किधर जाना होगा, राइट साइड जाना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए वनली सिर्फ यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ पे 7/3 है ना। तो -7/3 इसको लिख दीजिए, माइनस यहाँ पे 7/3, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। 7/3 पे यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे 7/3 को आपको -7/3 को आपको नहीं लेना है। इन्फिनिटी आपका ओपन इंटरवल में ही लिखाता है हमेशा, चाहे वो +∞ हो या -∞ हो, हमेशा हम लोग वहाँ पे किस में लिखेंगे, है ना। तो ओपन इंटरवल में ही वो लिखाएगा।
अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ़ एक्स इज अ रियल नंबर एंड यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ एक्स लेस देन यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ए कोई क्या है रियल नंबर है एंड यहाँ पे मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए है, अगर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉडुलस साइन हटा करके कंप्लीट इसको इनक्वालिटी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस ए और एक्स जो है ये लेस देन और इक्वल टू होगा प्लस ए से। ठीक है, और यही चीज़ अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे मान लेते हैं इनक्वालिटी होता, ओनली सिर्फ इनक्वालिटी होता और इक्वालिटी का साइन नहीं होता, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ भी आपका क्या होगा ये इक्वल का साइन हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ एक्स लेस देन यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो जस्ट इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा -3, एक्स इज़ ग्रेटर देन -3 बट यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन 3 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, 4c3 का वैल्यू निकालना है। तो आप फार्मूला एक पढ़े होंगे NCR का फार्मूला, क्या होता है ये फार्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए n के जगह पे क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और r के प्लेस पे क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल और n माइनस r दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। फैक्टोरियल से अगर किसी भी नंबर को हम बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या होता है, उस नंबर में एक माइनस हो जाता है। तो 4 को चलो हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और इस 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दीजिए, 4 में 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। देखिए ये और ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना हो जाएगा ये 4। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ यहाँ पे डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। आपको क्या करना है, 2 अंकों का एक संख्या बनाना है जिसमें आपका संख्या जो है संख्या तो नहीं कहेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे डिजिट, अंक बोलते हैं। ठीक है, डिजिट मतलब क्या होता है अंक आपका क्या है रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल में क्या है, तो चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक नंबर ले लिए 32 और एक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 33। ये क्या है 32 क्या है 2 डिजिट नंबर है, बट इसमें डिजिट आपका रिपीटेड नहीं है, एक डिजिट जो है 2 बार लिखा हुआ नहीं है। बट यहाँ पे 33 में आप यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, ये भी 2 डिजिट का नंबर ही है, बट इसमें क्या है 3 जो है रिपीटेड डिजिट है ये। तो ऐसा संख्या आपको नहीं बनाना है ना, आपको इस तरह का संख्या बनाना है जहाँ पे आपका डिजिट रिपीट नहीं करता हो। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉक्स मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड, बॉक्स मेथड। हमें कितने डिजिट का नंबर निकालना है, 2 डिजिट का नंबर निकालना है और डिजिट जो है ये क्या दिया हुआ है 1 से लेकर के 4 तक दिया हुआ है। चलिए तो बॉक्स बना लीजिए, 2 बॉक्स यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स को फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे कितना है, तो 4 ऑप्शन है, मतलब 4 नंबर है और 4 नंबर में किसी भी नंबर्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट बॉक्स को फिलअप कर सकते हैं। तो इसको भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे कितना है, तो जितना ऑप्शन रहता है उसको वेज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वेज यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 वेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड बॉक्स,
अगर किसी एक डिजिट को आप यहाँ पे यूज कर लिए हैं तो फिर उस डिजिट को यहाँ पे आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेकेंड बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास अब ऑप्शन यहाँ पे कितना बच गया है, तो 3 ही ऑप्शन यहाँ पे बच गया है ना, 3 वेज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। अगर यहाँ पे ये फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब होता है 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक यहाँ पे देखिए, इस बॉक्स को भरने के लिए कितना वेज है, 4 वेज। इस बॉक्स को यहाँ पे भरने के लिए कितना वेज है, 3 वेज। तो 4 इंटू यहाँ पे 3, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। 16CR ये क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, 16CR + 2 के इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, R का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो बाइनोमियल में आप एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, NCX बराबर यहाँ पे क्या है, NCY। इस केस में यहाँ पे क्या होता है, लोअर इंडेक्स में जो भी आपका टर्म है ये दोनों का सम ले लीजिए, और ये किसके इक्वल होता है, अपर इंडेक्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे x + y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे गिवन क्या है ना, गिवन है आपका 16CR इज इक्वल टू यहाँ पे 16CR + यहाँ पे 2 है। तो ये दोनों लोअर इंडेक्स में जो भी आपका टर्म है इसको ऐड कर दीजिए, R + यहाँ पे 2, ये किसके इक्वल होगा, अपर इंडेक्स में जो आपका नंबर है उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स ये 16 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए R + R ये क्या हो जाएगा, 2R + यहाँ पे 2, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, 16। तो 2R इज इक्वल टू यहाँ पे इसको राइट साइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 14। R का वैल्यू निकालेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन x, यहाँ पे जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से। a + b का होल स्क्वायर आप लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, b का स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया है, 3 आया है। अगर यही चीज़ रहता है यहाँ पे a + यहाँ पे b का होल क्यूब, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, b³ हो जाता है। इसमें यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है, 4 है, जबकि यहाँ पे पावर यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है। तो इस केस में कभी भी बाइनोमियल, बाय मीन्स क्या होता है, 2 होता है, नोमियल मीन्स टर्म होता है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 टर्म का एक्सपेंशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो 2 टर्म का जब भी एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं तो जो पावर होता है, जिसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, उस पावर में जितना पावर रहता है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे क्या होता है, 1 अधिक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 3। यहाँ पावर कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 4। सपोज दैट अगर यहाँ पे होता है a + यहाँ पे b, इस पे पावर अगर n होता है तो इस केस में इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो n + यहाँ पे 1 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के बिहेव पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 + x का पावर यहाँ पे 4 है, इसका होल पावर यहाँ पे कितना है, 5 है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, x पे पावर m और इसका होल पावर n है, तो पावर और पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जस्ट यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 + x पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको फाइंड करना है तो नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस यहाँ पे इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, चलिए ऑप्शन यहाँ पे हम लिखना भूल गए,
ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन यहाँ पे डी है 24। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशंस। a प्लस अगर x है, इस पे पावर n है, इसको अगर यहाँ पे एक्सपेंड हम लोग करेंगे तो हम लोग एक्सपेंशन इसका क्या लिखते हैं, NC0 NC0। अब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, x है। तो फर्स्ट टर्म पे यहाँ पे पावर टोटल आएगा और सेकेंड टर्म पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, NC1। अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म पे पावर आपका डिक्रीज करेगा, सेकेंड टर्म पे पावर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर क्या हो जाएगा, n-1 और x पे पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, NC2, a पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-2, x पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, डॉट डॉट। फिर यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCn और a का पावर जो है, a का पावर यहाँ पे 0 और x पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, इसी एक्सप्रेशंस को अगर हम यहाँ पे सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो सिग्मा, इसको लिखेंगे सिग्मा, और r का वैल्यू जो है ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, r का वैल्यू 0 से लेकर के n तक हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए NC0 NC1 NC2 NCn, ये क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए NCR लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a पे पावर यहाँ पे आप लिख देंगे, a पे पावर यहाँ पे आप लिखेंगे n-r और x पे पावर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे r का वैल्यू आप रखते जाइए, r का वैल्यू आप रखते जाइए। देखिए ये सारा टर्म आपको मिल जाएगा। अगर r का वैल्यू आप 0 रखते हैं तो ये टर्म आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, NC0, a पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-0, तो n होगा, a पे पावर n आ गया और x पे पावर यहाँ पे क्या है, 0, तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसी तरह से r का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है ना समेसन, है ना, ऐड करना। तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग ऐड करेंगे, 0 से लेकर के n तक ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ पे जैसे ही हम r का वैल्यू 0 रखें, उसके बाद सेकेंड टर्म लिखने के लिए हम यहाँ पे बीच में क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे। 1 रखेंगे तो क्या हम मिलेगा हमें, NC1 और a पे पावर क्या हो जाएगा, n- यहाँ पे 1, n-1 और x पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये सेकेंड टर्म आ रहा है। जस्ट इसी तरह से आप बैठाते जाइए, है ना। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से n तक लेना है। ये सारा टर्म्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को अगर सिग्मा नोटेशन में लिखना है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट कि a की जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट a बराबर यहाँ पे 1, a का वैल्यू 1 ले लेते हैं, एंड यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखिए रखिए, तो यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और इस पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा n। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के कहाँ तक आपको ऐड करना है, 10 तक ऐड करना है। तो n का वैल्यू हमारा, n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जस्ट इसी चीज़ को सिग्मा नोटेशन में आप लिख दीजिए। तो सिग्मा नोटेशन में लिखिएगा r बराबर 0 और n का वैल्यू आपको क्या लेना है 10 लेना है। n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखिए तो 10c यहाँ पे क्या हो जाएगा r का वैल्यू यहाँ पे, r को r ही रहने दीजिए अभी आप। अब यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे क्या है 1 है, तो 1 पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा n-r, तो 10 माइनस यहाँ पे r लिख दीजिए। और x पे पावर यहाँ पे देना है, x पे पावर यहाँ पे क्या है r है, तो r का वैल्यू आप r ही रहने दीजिए, r को आप यहाँ पे r के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर दीजिए।
यहाँ देखिए, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा आर बराबर यहाँ पे 0 से लेकर के कहाँ तक होगा, ये 10 तक हो जाएगा। और ये 10C आर और 1 पे पावर यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, सीधे यहाँ पे आप लिख दीजिए x पे पावर यहाँ पे क्या है, r हो जाएगा। इम्प्लाइज अगर इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 पे पावर यहाँ पे 10, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के कहाँ तक है, 10 तक। ये हो जाएगा 10C r और ये 2 पे पावर r। इसी का आपको वैल्यू निकालना था। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पे पावर r 10C r और सिग्मा यहाँ पे r बराबर 0 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। और ये किसके इक्वल आ रहा है, 3 पे पावर 10 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर।